नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों क्यों इस वक्त में इस तरीके के ये प्रपंच रच रहे हैं। और ये इस तरह के जो प्रपंच हैं ये कभी दूसरे चैनलों में होते थे, लेकिन अब चूंकि एनडीटीवी भी साहिब का हो गया है तो एनडीटीवी पर भी एक खेल हो रहा है। महाराष्ट्र में खबर चलाई गई कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रही है। ये खबर इसलिए चलाई जाती है कि जिन दूसरे लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं वो लोग हमारे संपर्क में आ जाए दूसरे लोगों का नाम लेकर के। ये जो है वो इस तरीके का प्रपंच रचा जाता है। जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बार जरा खबर लेके ये आप देखिए, पहले ये विजुअल देखिए। आप ये पहले विजुअल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त में विजुअल देखिए। ये विजुअल है उस एनसीपी के जो एनसीपी अजीत पवार के हाथों चली गई, उनकी बैठक हो रही है। अपना घर सुरक्षित नहीं है और दावा कर रहे हैं कि हम दूसरे का घर तोड़ करके ले आए हैं। अपने घर में क्या हो रहा है इस बात को लेकर के बेखबर है और दावा जो है वो किया जा रहा है कि हमने दूसरे का घर जो है वो तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अरे भैया, अपना घर तो महफूज कर लीजिए पहले। अपने घर में जो है वो आपकी क्या हालत है सबको पता है, और अपने घर में जो है वो आप कितने सुरक्षित हैं ये भी सबको पता है। तो अब मैं आपको एनडीटीवी की खबर दिखाऊंगा और एनडीटीवी की पहले ये खबर लगती है और बाद में इस खबर को डिलीट कर दिया जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस पत्रकार ने खबर निकाली और वो पत्रकार को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी ने किस तरीके से उसको एक्सपोज करने का काम किया। आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ में खबर समझनी चाहिए कि किस तरीके का अभी प्रपंच चल रहा है, किस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य से आपको समझना चाहिए, आपको पूरी तस्वीर जो समझ में आ जाएगी। देखिए, ये खबर है एनडीटीवी की जो इस वक्त में डिलीट हो चुकी है। आप जाकर के ढूंढेंगे ट्विटर पर, 6 घंटे पहले खबर आई थी और डिलीट हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज, एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रही है बीजेपी। इससे पहले खबरें चलाई गई अलग अलग चैनलों पर कि उद्धव ठाकरे संपर्क कर रहे हैं बीजेपी से कि अपनी सरकार किसी तरीके से वापसी आ जाए। तो ये खबरें चलाई गई, लेकिन इन खबरों की जो सत्यता है, इन खबरों की जो सच्चाई है, तो वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब ये खबर जो है विकास भदौरिया, ऊपर आप देख रहे हैं रीपोस्ट, विकास भदौरिया ने खबर रीपोस्ट किया। अब जो डिलीट वाली जो खबर वो दिखाइए, पहले जो पहले डिलीट वाली जो खबर है वो दिखाइए। ये खबर डिलीट हो चुकी है। अभी आप जो है वो डिलीट वाली खबर देखेंगे। ये पोस्ट, दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। ये खबर हटा दी गई है, ये खबर इस वक्त में उपलब्ध नहीं है। तो पहले ये खबर लगती है और उसके बाद में इस खबर को हटा दिया जाता है। ये काम अब एनडीटीवी के अंदर हो रहा है। एनडीटीवी के अंदर ये काम हो रहा है। मतलब दूसरे चैनलों पर या दूसरी जगह पर अगर खबर खेल हो ऐसा तो समझ में आता है। और अब इसी से समझ लीजिए आप कि नरेंद्र मोदी को कहां कहां किस किस हद तक पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कहां कहां किस किस हद तक इस वक्त में, क्योंकि चैनल खबर लगा रहा है, चैनल के पास में सच्ची खबर जो है वो है नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि खबर किसने लगवाई होगी और खबर कहां से लगी होगी। ये विकास भदौरिया पहले जो है वो एबीपी न्यूज में थे और ये विकास भदौरिया जो है एक बार गुजरात में नरेंद्र मोदी जो है वो वोट डाल करके आए थे, 2019 की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जरा इनकी खबर दिखाई है, इन्होंने जो खबर लगाई है और फिर प्रियंका ने जो कहा है उस पर। तो ये वहां पर खड़े हुए थे बूथ के बाहर, तो नरेंद्र मोदी आए उस बूथ से बाहर निकल करके और नरेंद्र मोदी ने पूछा कि गर्मी बहुत है
तो इन्होंने कहा हाँ जी गर्मी बहुत है, और बस फिर नरेंद्र मोदी आगे और ये आगे। और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी कितना ख्याल रखते हैं, हमसे अभी अभी पूछा कि गर्मी बहुत है। गजब बात है, गर्मी की जो है सवाल पूछ लिया, गर्मी की बात पूछ ली, और कोई बात नहीं। तो ये विकास भदौरिया ने आज जो है खबर लगवाई, विकास भदौरिया ने जो है खबर लगवाई एनडीटीवी के ऊपर। बड़ी खबर, एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे से बीजेपी संपर्क कर रही है। एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उससे 2 घंटे पहले इन्होंने कहा था कि बड़ी खबर जल्द एनडीटीवी पर आ रही है, और फिर बाद में ये बड़ी खबर लेकर के आए, और इस बड़ी खबर को इन्होंने अपने चैनल पर चलवाने का काम किया। लेकिन अब जो है प्रियंका चतुर्वेदी ने जो है इनको जबरदस्त तरीके से जो है वो जबरदस्त तरीके से इनको आईना दिखाया, और प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी बीट से जुड़े पत्रकारों का सोर्स एक ही है, पीएमओ में बैठे उनके मीडिया सलाहकार जो भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं अभी भी समय है, थोड़ा सुधार जाओ। जनता ने आपके सारे परोसे हुए झूठ को फेल किया है और बहुमत से आपको दूर रखा है। ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से इस पर जवाब आया है। तो कुल मिलाकर के आप बात को जरा समझिए कि स्थिति क्या है। स्थिति इस वक्त में ये है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से अपने साथ में जो निर्दलियों का नंबर है वो लाना चाहते हैं, या बाकी जो सहयोगी इस वक्त में परेशान कर रहे हैं उन सहयोगियों को ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो अभी दूसरे लोग भी आने वाले हैं, कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है तुम्हारी। जो सहयोगी इस वक्त में टीडीपी और जेडीयू, नीतीश कुमार और नायडू जो बड़े बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं, उनको दरअसल शांत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती है, उनको खामोश करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती है। इस बात को जरा समझ लीजिए आप, बस इतनी सी बात है। उन लोगों को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हमें, हमारे पास और बहुत लोग हैं, ये बताने के लिए जो है इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। वरना और इसके अलावा दूसरा कारण समझ में नहीं आता है, इसके अलावा और दूसरा कारण नहीं दिखता है कि ऐसी खबरें चलाई जाए कि बीजेपी उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रही है, एक नेता को जो है साथ में लगा दिया गया है। जबकि महाराष्ट्र से आज एक बड़ी खबर आई है, महाराष्ट्र के एक निर्दलीय सांसद ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके, राहुल गांधी से मुलाकात करके अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। लेकिन ये खबर चली नहीं, क्योंकि ये खबर एजेंडे को शूट नहीं करती है। सांसद खुद अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर के सोनिया गांधी के घर पर पहुंच करके उनको अपना समर्थन देने के लिए पहुंच गए। विशाल पाटिल इनका नाम है। तो विशाल पाटिल ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, और कांग्रेस की संख्या 99 से इस वक्त में 100 हो गई है। कांग्रेस की संख्या और बढ़ेगी। अभी कई निर्दलीय हैं जो और कांग्रेस को समर्थन देने के लिए आने वाले हैं, जिनका समर्थन लेने के लिए कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है। तो ये जो हकीकत है उससे दूर रख करके, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर विशाल पाटिल की जो है वो तस्वीर देख रहे हैं, तो हकीकत से दूर रख करके पूरा खेल जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन हकीकत जनता तक पहुंच रही है, इस बात में दो राय नहीं है, और जनता चैनलों की हकीकत को भी समझ गई है। जनता बीजेपी की हकीकत को भी समझ गई है कि कैसे चैनलों ने बड़ा खेल किया। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो मीडिया में एग्जिट पोल लाए गए थे, और ये बात मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, पिछले 3 दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं, और आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने पूछा कि जो एग्जिट पोल लाए गए थे किसके कहने पर लाए गए थे। दरअसल मार्केट में, शेयर मार्केट के अंदर 30 लाख करोड़ रुपए का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किस बात को लेकर के?
इस बात को लेकर के कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने अलग अलग जो है वो समय पर इंटरव्यू दिए और अडानी जी के चैनल पर बैठ करके इंटरव्यू दिए। राहुल ने आज ये सारी बातें कही है वो जो आपको बता रहा हूं मैं। उन्होंने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू देते हुए कहा राहुल गांधी ने, माफ कीजिए, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि शेयर मार्केट जो है वो बूम करेगी 4 तारीख के बाद में, आप शेयर खरीद लीजिए। लोगों ने धड़ाधड़ 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 शेयर खरीद लिए। 3 तारीख को ही लोगों ने शेयर खरीद लिए। 4 तारीख को लोगों ने एग्जिट पोल देख करके और ज्यादा शेयर खरीदे। लोगों ने बंपर तरीके से शेयर खरीद लिए क्योंकि एग्जिट पोल में 400 पार दिखा दिया था नरेंद्र मोदी की सरकार को कि 400 सीट आ रही है। और उसके बाद में हुआ ये, 400 तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी अपनी सीट हारते हारते बच गए। और उसके बाद में ये रिजल्ट जो पता था, 4 तारीख की जब रिजल्ट आया उससे पहले ही शेयर बेच दिए गए। जिन लोगों को जानकारी थी कि रिजल्ट ऐसा नहीं आने वाला है, उन लोगों ने शेयर जो है बेच, और उसके बाद में शेयर धड़ाम से जीरो हो गए। तो ये पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी के जरिए राहुल गांधी ने दिखाया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 13 मई को इंटरव्यू दिया, अमित शाह ने इंटरव्यू दिया 13 मई को, नरेंद्र मोदी ने 19 मई को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन्होंने अलग अलग समय पर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर के उन्होंने दावा किया कि आप ये खरीद लीजिए, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद में धड़ाम से सब कुछ जो है वो धराशायी होता है। और यही बात जो है वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और वित्त मंत्री, इन्होंने एक ये अपराध किया है। इसके लिए जेपीसी की जांच की जानी चाहिए और इनको सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, लाखों करोड़ों रुपए की जो मेहनत की कमाई है वो डूब गई। ये राहुल गांधी ने कहा। तो आप बताइए कि इसके बाद में और क्या बच जाता है? इसके बाद में और क्या बच जाता है कि किस किस तरीके से, किस किस लेवल पर जो है वो धांधलेबाजी इस वक्त में हो रही है। और नरेंद्र मोदी जो है सामने आकर के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी सामने आकर के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी को जो है वो सामने आकर के जवाब देना चाहिए कि आखिरकार जो है कैसे ये हुआ है पूरा प्रपंच, कि बीजेपी को कैसे पता था कि एग्जिट पोल गलत है और उन्हें बहुमत मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक खरीदने के लिए कह दिया। नतीजा ये हुआ कि 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और कुछ चुनिंदा लोगों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो गया। इसलिए हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एग्जिट पोल कराने वालों को और विदेशी निवेशकों के खिलाफ जांच की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने आज ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसके कहने पर जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे, किसके कहने पर पब्लिक डोमेन के अंदर इस तरह की बातें कह रहे थे। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया आम लोगों का, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये इस वक्त में सवाल है। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने क्या कहा है वो छोटा सा हिस्सा एक बार आपको मैं सुनवाता हूं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, एक बार सुनते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? हाँ, अच्छा इसी के कारण है ये। अच्छा ज्यादा लोग आ गए। ओके ओके। नहीं देखिए, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह को ये जानकारी किसके कहने पर उन्होंने दी थी और ये किसका पैसा था, और क्या बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था उसमें पता चल रहा था कि 220 सीटें आ रही हैं, तो फिर आखिरकार लोगों को गुमराह क्यों किया गया। तो बहुत सारी बातें हैं इस चुनाव में, अभी भी बहुत सारी बातें हैं इस चुनाव में जो परत दर परत निकल करके सामने आ रही है। और अभी इतनी सारी चीज तो इसीलिए बाहर आ रही है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए, उस तरह से सत्ता में नहीं आए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ में नहीं है। अगर प्रचंड बहुमत के साथ में होते तो अभी तक कुछ बाहर नहीं होता। और सोचिए अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती, अगर वो सत्ता से बाहर हो चुके होते और अगर 20-25 सीटें कम रह जाती तो क्या क्या उनका बाहर आता, इस बात की जरा कल्पना करिए आप। तो बहरहाल इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को पता चले कि किस तरीके से लोगों की आंख में धूल झोंकी जा रही है और क्या क्या जो है वो इस वक्त में प्रपंच किया जा रहा है सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन जनता तक कम से कम सच जरूर पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को खूब लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।